भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाहकर भी कोई इंसान बचा नहीं सकता। फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुख के मुंह में पड़ा रहता है। उसे इस बात का एहसास तब होता है जब वह अपना आखिरी सांस गिन रहा होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं है। उसे इस पृथ्वी को छोड़कर एक न एक दिन उसे जाना ही होता है। आपने देखा ही होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मृत्यु शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ जाता है? मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाया जाता है? अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है? आखिर इस यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंक जाते हैं? मृत्यु शरीर के आगे मटकी लेकर क्यों जाते हैं? किसी व्यक्ति को दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों को शमशान घाट के पीछे क्यों नहीं देखना चाहिए? आखिर परिजनों को दाह संस्कार करने के 3 बाद अर्थी क्यों चुनी जाती है? आखिर महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है? मरने के बाद शिशुओं को दफनाया क्यों जाता है? क्यों मृत्यु होने के बाद घर में पूजा पाठ करना वर्जित क्यों हो जाता है? आखिर क्या है इस प्रश्नों का रहस्य? तो लिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आज हम विस्तार पूर्वक से इन सभी सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, आज हमारे वजूद से जुड़ा बहुत बड़ा रहस्य जानेंगे। यह एक ऐसी गुत्थी है सुझाने में साइंस आज तक नाकाम रही है, लेकिन ये सभी रहस्यों सवालों का जवाब हमारे गरुड़ पुराण और भागवत गीता जैसे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपसे यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मृत्यु के पार एक रहस्यमय यात्रा। गांव के किनारे स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बैठा एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी ढलती उम्र की रेखाओं में न जाने कितनी कहानियां समेटे बैठा था। पास ही बैठा था आरव, एक जिज्ञासु युवक जिसे जीवन और मृत्यु के रहस्य हमेशा से उलझाए रखते थे। बाबा, आरव ने पूछा, क्यों कहा जाता है कि मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है? और क्यों इतने सारे नियम और विधियां हैं मृत्यु के बाद? ब्राह्मण मुस्कुराया, उसकी आंखों में सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपराओं का ज्ञान चमक उठा। बेटा, जब कोई इस संसार को छोड़ता है तो केवल उसका शरीर यहाँ रह जाता है, आत्मा तो अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। लेकिन वह यात्रा भी आसान नहीं होती, और इसलिए होती है ये सभी परंपराएं, अंतिम संस्कार, नए वस्त्र, राम नाम सत्य, मखाने, सिक्के। पर क्यों बाबा? आरव की आंखें अब और चमकने लगी थीं, क्योंकि ये केवल क्रियाएं नहीं हैं, ये आत्मा को शांति देने वाले संकेत हैं। जब मृत शरीर को नए कपड़े पहनाए जाते हैं तो वो शरीर के अंतिम सम्मान का प्रतीक होता है। राम नाम सत्य की गूंज आत्मा को उसकी पहचान दिलाती है कि अब वो उस परम सत्य की ओर अग्रसर है। आरव और करीब खिसक आया। अंतिम यात्रा में जो मखाने और सिक्के फेंके जाते हैं वे इस संसार की माया से विदाई का प्रतीक हैं, जैसे कह रहे हों, अब तुझसे कोई मोह नहीं बचा। मटकी फोड़ना जीवन के टूटने का, अहंकार के अंत का प्रतीक है। और इस यात्रा में पीछे मुड़कर ना देखने की परंपरा ये सिखाती है कि हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। और महिलाएं शमशान क्यों नहीं जाती बाबा? आरव ने पूछा। क्योंकि स्त्रियां प्रकृति की जननी होती हैं, जीवन देने वाली। शमशान मृत्यु का क्षेत्र है, ये ऊर्जा के संतुलन की बात है। और शिशु को दफनाया जाता है क्योंकि उन्होंने अभी तक संसार का पाप या पुण्य नहीं कमाया होता, अग्नि के हवाले करना आवश्यक नहीं। आरव की आंखें अब कुछ गंभीर थीं। और पूजा क्यों नहीं होती मृत्यु के बाद? ब्राह्मण बोले, क्योंकि मृत्यु के बाद का समय शुद्धि का समय होता है। पूजा तब की जाती है जब वातावरण सात्विक हो, और मृत्यु के बाद वह समय प्रायश्चित और विरक्ति का होता है। आरव धीरे से उठा, उसकी चाल अब पहले से गंभीर थी।
तो क्या आत्मा कहीं जाती है बाबा? ब्राह्मण ने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य राह को टटोल रहा हो। यह एक ऐसी गुत्थी है बेटा, जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा सका, पर हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो बस यात्रा करती है। और यह यात्रा, कहते कहते ब्राह्मण की आवाज धीमी हो गई। पीपल के पत्तों की सरसराहट बढ़ने लगी थी, मानो कोई और कहानी शुरू होने को हो। आरव उस रात ठीक से सो नहीं सका। ब्राह्मण की बातें उसके मन में गूंजती रहीं। आत्मा यात्रा करती है, ये वाक्य जैसे किसी पुराने दरवाजे को खोल गया था। अगली सुबह वो फिर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। ब्राह्मण पहले से वहां थे, लेकिन आज उनके सामने एक दीपक जल रहा था और पास ही रखी थी गरुड़ पुराण। बाबा, क्या आत्मा की यात्रा के बारे में ये गरुड़ पुराण बताता है? आरव ने धीरे से पूछा। ब्राह्मण ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी पर ही भटकती है। वो अपने शरीर से अलग हो चुकी होती है, लेकिन मोह अभी भी बना रहता है। इसलिए पिंडदान, तर्पण और कर्मकांड होते हैं, ताकि आत्मा धीरे धीरे शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। आरव आश्चर्य में पड़ गया। तो आत्मा सब देखती है? हाँ, ब्राह्मण बोले। वो अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, पुकारती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। और फिर एक समय आता है जब यमदूत आते हैं, आत्मा को लेकर उसकी अगली यात्रा पर ले जाते हैं। उस समय आत्मा के अच्छे बुरे कर्म उसके रास्ते तय करते हैं। तभी तो 3 दिन बाद चुनी जाती है ना बाबा? आरव ने उत्सुकता से कहा। ब्राह्मण मुस्कराए। सही पकड़ा। चुनी आत्मा की विदाई का प्रतीक होती है। ये दर्शाता है कि आत्मा की भटकन समाप्त हो रही है और अब वो अपने अगले लोक की ओर अग्रसर है। और फिर श्राद्ध, तर्पण, ये सब क्यों? क्योंकि जब तक आत्मा को पूर्ण संतोष नहीं मिलता, वह मुक्त नहीं हो सकती। इन कर्मों से हम उन्हें श्रद्धा और कृतज्ञता देते हैं, एक संदेश भेजते हैं कि तुमने जीवन में जो किया, हम उसे याद करते हैं और तुम्हारी यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं। आरव शांत हो गया। पेड़ से एक पत्ता टूटा और धरती पर गिरा, जैसे प्रकृति ने खुद पुष्टि की हो कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, उसका विस्तार है। ब्राह्मण ने गरुड़ पुराण को बंद किया और बोले, बेटा, मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, उसे जानना चाहिए। क्योंकि जिसने मृत्यु को जान लिया, उसने जीवन को जान लिया। उस क्षण आरव को लगा जैसे उसने कुछ पा लिया है, कोई ऐसा ज्ञान जो किताबों में नहीं, अनुभव में मिलता है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी हवा चली और ब्राह्मण की ओर इशारा करते हुए एक वृद्ध साधु वहां आ पहुंचे। क्या आरव अब अगला चरण जानने को तैयार है? उनके स्वर में कुछ ऐसा था जो इस धरती का नहीं लगता था। आरव अब तक जितना जान चुका था, उससे उसके मन का भय मिटने लगा था, लेकिन अब उसके भीतर जिज्ञासा का एक नया द्वार खुल चुका था। वृद्ध साधु, जिनके वस्त्र धुले नहीं थे लेकिन चेहरा प्रभा से दमक रहा था, धीरे धीरे आरव के पास आए। उनके हाथ में एक छोटी सी घंटी थी और गले में तुलसी की माला। आरव, उन्होंने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि आत्मा के साथ यमलोक में क्या होता है? आरव ने सिर हिलाया। साधु ने आंखें मूंद ली और बोले, मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। यह कोई सीधा रास्ता नहीं होता, इसमें कई द्वार होते हैं जिन्हें पार करने के लिए आत्मा को अपने कर्मों की परीक्षा देनी होती है। और यह सब कौन तय करता है? आरव ने पूछा। चित्रगुप्त। साधु बोले, हर आत्मा के जीवन भर के कर्म उनके पास दर्ज रहते हैं, चाहे वह सबसे गुप्त विचार ही क्यों न हो। अच्छे कर्मों की चमक आत्मा को ऊपर उठाती है, बुरे कर्मों की कालिमा उसे नीचे खींचती है। अब आरव को अपने जीवन की घटनाएं याद आने लगी, जहां उसने किसी को अनजाने में चोट पहुंचाई थी और जब उसने बिना दिखावे के किसी भूखे को भोजन कराया था। तो फिर नरक और स्वर्ग क्या होते हैं बाबा? वह धीरे से बोला। साधु मुस्कराए, ये तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन यमलोक में ये ऊर्जा के क्षेत्र हैं जहां आत्मा अपने कर्मों के फल भोगती है। कोई चक्रवात में घसीटा जाता है, कोई आग में जलता है, लेकिन ये केवल आत्मिक अनुभव होते हैं। और जब ये यात्रा पूरी होती है, तब आत्मा को 2 रास्तों में से एक चुनना होता है।
मोक्ष या पुनर्जन्म। और मोक्ष, आरव की आवाज में आदर था। मोक्ष, साधु की आवाज अचानक गंभीर हो गई, वो अंतिम मुक्ति है। जब आत्मा ईश्वर के साथ एक हो जाती है, न कोई जन्म, न मृत्यु, केवल सत्य। आरव अब एक अलग ही स्थिति में था, जैसे वो एक नई दुनिया को देख रहा हो। उसके भीतर कुछ जाग चुका था। और तभी आसमान में काले बादल घिर आए, हवा भारी हो गई। ब्राह्मण उठ खड़े हुए, साधु ने अपनी घंटी बजाई और एक गूंजती हुई ध्वनि हवा में फैल गई, जैसे कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो। आरव, ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें एक और सच जानना है, जन्म के चक्र का, और क्यों आत्मा फिर लौट आती है इस धरती पर। अचानक आरव की आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और वह धीरे धीरे उस ध्वनि की ओर बढ़ने लगा। तेज प्रकाश में डूबा आरव धीरे धीरे आंखें खोलता है, पर यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। सामने विशाल जल का समुद्र, किनारे पर अग्नि की रेखा और आकाश में विचरते रहस्यमय जीव, मानो ये कोई और लोक हो। ब्राह्मण और वृद्ध साधु अब उसके साथ नहीं थे। उसकी आंखों के सामने एक चित्र उभरता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी आत्मा की किताब के पन्ने पलट रहा हो। पहला दृश्य एक योद्धा के रूप में आरव, तलवार के एक वार से वो किसी निर्दोष को मार बैठा था। दूसरा दृश्य एक साधक, जिसने निर्धनों के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। एक मधुर सी आवाज गूंजी, ये तेरे पूर्व जन्म है आरव, तू कई बार इस धरती पर आया और अब फिर एक निर्णय की घड़ी में है। एक ज्योतिर्मय आकृति उसके सामने प्रकट हुई, चित्रगुप्त, तेरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा तेरे समक्ष है। अब तुझे तय करना है, क्या तुझे फिर लौटना है। आरव की आंखें डबडबाई थीं। क्या कोई मोक्ष पा सकता है, उसने पूछा। चित्रगुप्त बोले, मोक्ष केवल उन्हें मिलता है जो इस जीवन में मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार को त्यागते हैं, जो संसार में रहकर संसार से परे होते हैं, जो सेवा करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते, जो सत्य को आत्मसात करते हैं, न कि केवल शब्दों में बोलते हैं। क्या मेरा कोई उद्देश्य था जो अधूरा रह गया, आरव ने पूछा। चित्रगुप्त ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन तभी सामने एक दृश्य खुल गया। एक बालक जो एक सूने गांव में अकेला बैठा था, उसके हाथ में भूख थी, आंखों में आंसू। आरव की आत्मा कांप उठी। क्या ये, हाँ, चित्रगुप्त बोले, ये तुझसे जुड़ा है। तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने उसके पिता की जान बचाई थी। अब उसकी देखभाल तुम्हारे वर्तमान जन्म का उद्देश्य है। अब आरव की आत्मा समझने लगी थी, जीवन केवल भोग नहीं, योग है। केवल लेना नहीं, देना है। लेकिन बाबा ने कहा था, आत्मा मुक्त हो सकती है। आरव ने कहा, हाँ, आवाज आई, और मोक्ष का द्वार तुम्हारे कर्मों में ही छिपा है। लेकिन यदि कोई जन्म अधूरा छूट जाए, किसी की प्रतीक्षा, कोई अधूरा वादा, तो आत्मा लौटती है। तभी अचानक चारों ओर जलने की गंध आने लगी और आरव को एक दृश्य दिखाई दिया। शमशान घाट पर एक दाह संस्कार हो रहा था। पास ही उसका अपना शरीर था, शांत, निस्पंद। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए लौट रहे थे। उसके परिजन पीछे नहीं मुड़े, सबने परंपरा निभाई। लेकिन तभी भीड़ से एक नन्ही बच्ची आगे आई। उसके हाथ में एक पीला फूल था। उसने चुपचाप आरव के मृत शरीर के पास जाकर फूल रखा और धीरे से बोली, धन्यवाद। आरव की आत्मा अब हल्की हो चुकी थी, जैसे वर्षों से थमे हुए आंसू बह चुके हों, जैसे मोह की जंजीर टूट चुकी हो। और तभी वही वृद्ध साधु पुनः प्रकट हुए। तैयार हो आरव, उन्होंने पूछा। आरव ने कहा, हाँ, पर इस बार अगर लौटूं तो केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जिनकी आत्माएं भटक रही हैं, जिन्हें जीवन का अर्थ अब तक नहीं मिला। साधु मुस्कराए, तब चलो, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा एक साधक की नहीं, एक दीपक की होगी जो दूसरों को रोशनी देगा। धीरे धीरे वह प्रकाश फिर फैलने लगा। समय थम गया, दिशाएं मौन हो गईं। आरव एक नई यात्रा की ओर बढ़ रहा था। प्रकाश की उस तीव्र लहर में आरव की चेतना जैसे विलीन हो गई थी, पर वह मृत्यु नहीं थी, वह एक नवजन्म था। न केवल देह में बल्कि आत्मा में भी। उसने जब फिर आंखें खोली तो वह एक नवजात शिशु के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म ले चुका था। एक निर्धन लेकिन सात्विक परिवार में, जो सेवा, धर्म और भक्ति में जीवन व्यतीत करता था।
जैसे जैसे आरव बड़ा होने लगा, उसके भीतर कुछ असामान्य लक्षण दिखाई देने लगे। जब भी वह मंदिर जाता, उसकी आंखें बंद होते ही उसे पिछले जीवन के दृश्य झलकने लगते। शमशान की राख, पीपल के नीचे बैठा ब्राह्मण, वृद्ध साधु और सबसे बढ़कर वह बच्ची जो अंतिम बार उसे धन्यवाद कहकर चली गई थी। उसे समझ नहीं आता था ये सब क्या है, लेकिन उसका हृदय कहता था तू कुछ अधूरा छोड़ आया है। ज्ञान की ओर आकर्षण। आरव अब किशोर था। गांव में एक साधु आया करता था जो भागवत गीता और उपनिषदों पर प्रवचन देता था। बाकी बच्चे जब खेलते, आरव उस साधु के पास बैठकर सुनता रहता। एक दिन उसने साहस कर साधु से पूछा, क्या आत्मा को अपने पिछले जन्म याद रहते हैं? साधु मुस्कुराया, जब आत्मा की चेतना शुद्ध होने लगती है तो वह समय, जन्म और मृत्यु के परे की बातें समझने लगती है। उसे वह सब याद आता है जो उसका नहीं लगता, लेकिन फिर भी कहीं भीतर होता है। आरव चुप रहा। साधु ने देखा उस बालक की आंखों में ज्ञान की प्यास नहीं थी, बल्कि स्मृति की अग्नि थी। आत्मा साक्षात्कार की यात्रा। समय बीता। आरव युवा हुआ, पर उसका जीवन सांसारिक न रहा। उसने स्वयं को सेवा, तप और ध्यान में समर्पित कर दिया। उसने उपनिषदों की यह पंक्ति आत्मसात कर ली थी, आत्मा वारे दृष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए। वह गहन ध्यान करता। कई बार ध्यान में वो उसी ज्योतिर्मय आकृति को देखता, चित्रगुप्त को, कभी वृद्ध ब्राह्मण को, और कभी वो बालिका, अब एक युवती के रूप में, जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रही थी। एक दिन ध्यान में उसने देखा कि वो युवती एक नगर में दर दर भटक रही है, किसी की तलाश में। उसके पीछे काली शक्तियां थीं, जो उसे भ्रम, मोह और अंधकार की ओर खींच रही थीं। आरव का हृदय द्रवित हो गया। ध्यान से उठकर वह तत्काल उस नगर की ओर चल पड़ा, बिना किसी संदेह, बिना किसी भटकाव के। मानो उसके भीतर एक दिव्य दिशा सूचक जल चुका हो। संसार में प्रवेश, लेकिन उद्देश्य के साथ। नगर में पहुंचकर आरव को वह युवती मिली, पर वह उसे नहीं पहचानती थी। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर न जाने क्यों तुम्हारे पास आकर मुझे एक सुरक्षा की अनुभूति होती है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, कभी किसी और जन्म में तुमने मुझे धन्यवाद कहा था। युवती की आंखें भर आईं, जैसे उसके भीतर भी कोई बंद द्वार खुल गया हो। अब आरव समझ चुका था, पुनर्जन्म केवल भोग या सजा नहीं होता। यह एक अनवरत प्रयास है अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का, दूसरों को आलोकित करने का। मोक्ष के द्वार पर एक रात्रि आरव गंगा के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। अचानक उसे फिर वही साधु मिले जिन्होंने उसे आत्मा की यात्रा के बारे में बताया था। अब क्या शेष है आरव? साधु ने पूछा। मैंने सेवा की, आत्मा को पहचाना, मोह को त्यागा, लेकिन फिर भी एक प्रश्न है। क्या आत्मा वास्तव में परमात्मा से एक हो सकती है? क्या मैं ब्रह्म को पा सकता हूँ? साधु ने मौन में मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। आरव, जब प्रश्नकर्ता और उत्तर, साधक और साध्य, आत्मा और परमात्मा सब एक हो जाएं, तब न प्रश्न बचते हैं न उत्तर। तो क्या अब समय है? साधु ने हाथ उठाया। एक दिव्य प्रकाश आरव को घेरने लगा। तू अब जा सकता है, पर इस बार तुझे लौटना नहीं होगा। तेरा चक्र पूर्ण हो चुका है। तुझमें अब अहम नहीं, केवल अस्तित्व है। तुझमें अब मैं नहीं, केवल वह है। और फिर धीरे धीरे आरव का शरीर वहीं स्थिर हो गया, पर उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। उसकी चेतना उस अंतिम बिंदु को पार कर चुकी थी जहां से कोई लौटता नहीं। आरव की चेतना ब्रह्म में विलीन हो चुकी थी। न कोई नाम, न कोई रूप, बस एक शुद्ध प्रकाश जो समय, स्थान और अस्तित्व के बंधनों से परे था। उसका अहम समाप्त हो चुका था। अब वह मैं नहीं था, अब वह सब था। वह जल में बह रहा था, वायु में चल रहा था, अग्नि में जल रहा था और आकाश में गूंज रहा था। लेकिन सृष्टि अभी बाकी थी। मनुष्यों का दुख अब भी शेष था। आत्माएं अब भी भटक रही थीं। और वहाँ एक छोटी सी आत्मा, एक बच्चा अकेला, भूखा, भयभीत, मृत्यु के पास खड़ा था। और तब ब्रह्म में लीन उस आत्मा की ऊर्जा फिर सक्रिय हुई। आरव अब कोई साधारण आत्मा नहीं था।
अब वो एक दैविक चेतना बन चुका था जो निर्गुण में विलीन होने के बाद सगुण सृष्टि में मार्गदर्शक बनकर लौटता है। उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था, लेकिन जहाँ भी कोई सच्चे हृदय से पुकारता वहाँ उसकी ऊर्जा पहुँच जाती। पहला दृश्य हिमालय की कुटिया। एक तपस्वी वर्षों से समाधि में लीन था। अचानक एक दिन ध्यान में उसे तेज प्रकाश का दर्शन हुआ। एक आवाज आई, तुम्हारा तप पूरा हुआ, अब जाओ और संसार में उन लोगों को राह दिखाओ जिन्हें मोक्ष का अर्थ नहीं पता। तपस्वी ने आंखें खोली। उसके हृदय में आरव की चेतना समा गई थी। अब वह केवल एक योगी नहीं था, वह मार्गदर्शक बन चुका था। दूसरा दृश्य एक युद्धग्रस्त गांव, जहां आग जल रही थी, बच्चे रो रहे थे और महिलाएं बिलख रही थीं। एक वृद्ध अंधा फकीर लाठी टेकता हुआ आया। उसने ना कुछ कहा ना कुछ मांगा, बस एक गाना गाया, राम कहो, दुख मिट जाएगा, जिसे तुम खोजते हो बाहर वो भीतर बैठा मुस्कुराएगा। लोगों को नहीं पता था कि वह कौन था, लेकिन जिस रात वह वहां रुका, गांव में किसी को भूख नहीं लगी, किसी को भय नहीं हुआ। सुबह तक वह चला गया। किसी ने नहीं जाना कि वह और कोई नहीं, आरव की मुक्त चेतना का ही अंश था। तीसरा दृश्य मृत्यु के समय एक व्यक्ति की पुकार। एक वृद्ध किसान अपने अंतिम समय में असहाय पड़ा था। उसका परिवार शहर चला गया था। वह अकेला था, बस एक दीपक जल रहा था और उसका जीवन बुझने को था। अचानक एक किशोर अजनबी चेहरा वहां आया। उसने किसान के हाथ में तुलसी का पत्ता रखा, राम नाम का जप कराया और सिरहाने बैठ गया। किसान ने मुस्कुराकर आंखें मूंद लीं। अगले दिन वो किशोर कहीं नहीं मिला, पर किसान के होठों पर शांति थी, मानो किसी ने उसे मृत्यु के पार का मार्ग दिखा दिया हो। कर्म से परे सेवा, निष्काम का अंतिम रूप। आरव की आत्मा अब एक जीवन शक्ति बन चुकी थी। वो समय के नियमों से बंधी नहीं थी, पर धर्म के उद्देश्य से जुड़ी थी। वो उन आत्माओं तक पहुंचती जो भटकी हुई थी, उन बच्चों तक जो माँ बाप खो चुके थे, उन बुजुर्गों तक जिन्हें परिवार भूल चुका था, उन साधकों तक जो सत्य की राह पर लड़खड़ा रहे थे। तारांकन कभी एक पुस्तक में, कभी एक भिक्षु के शब्दों में, कभी एक अजनबी की मुस्कान में, कभी एक अनजान हवा के झोंके में वो उपस्थित था और है तारांकन। अब आरव का अनुभव पूर्ण हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि मोक्ष प्राप्त करना अंत नहीं है, वो एक आरंभ है। सिर्फ आत्मा की मुक्ति ही नहीं, बल्कि दूसरों को मुक्ति का अनुभव कराने का संकल्प, यही अंतिम धर्म है। और इसी धर्म में सच्चा ब्रह्म निहित है। मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मृत्यु के पार क्या है? वहाँ आरव की चेतना किसी न किसी रूप में उत्तर देने पहुँच जाती है। कभी एक साधु के वचनों में, कभी एक माँ की प्रार्थना में और कभी एक दीपक की लौ में। लेकिन संसार नहीं बदला। लोग अब भी दौड़ में लगे हैं, पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ते, मोह, क्रोध, लोभ। और जब मृत्यु सामने आती है तब पूछते हैं, मैंने क्या जाना, क्या पाया? और ऐसे ही समय में आरव की चेतना अब गुरु रूप में अदृश्य लेकिन जागरूक संसार को 5 रहस्य सिखाने निकलती है। 5 सूत्र जो किसी ग्रंथ में नहीं बल्कि अनुभव में छिपे हैं। 5 मोती जो आत्मा को भव सागर से पार कराते हैं। एक साधु जीवन भर धन संपत्ति से दूर रहा। मृत्यु के समय उसने अपने चेलों से कहा, मैंने बहुत त्याग किया लेकिन मेरी पीड़ा खत्म नहीं हुई। तभी एक बालक उसके पास आया। वो आरव की चेतना का नया रूप था। उसने कहा, त्याग केवल वस्तु का नहीं, ममता का होना चाहिए। तुमने धन छोड़ा पर उसके प्रति अभाव की ग्रंथि पकड़े रखी। जब तक क्षणिक वस्तुओं को अपना कहोगे, पीड़ा साथ रहेगी। जैसे रेत को मुट्ठी में पकड़ने से वह गिरती है, वैसे ही संसार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। दूसरा रहस्य, मृत्यु अंत नहीं, उत्तर है। एक जवान लड़का अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद टूट गया था। वह आत्महत्या करने जा रहा था। तभी उसके सामने एक वृद्ध शांत मुस्कान वाला साधु आया, आरव का रूप। वह बोला, मृत्यु कोई छीनने नहीं आती, वह देने आती है, उत्तर देने। तुम्हारे पिता की मृत्यु तुम्हें ये सिखाने आई है कि जीवन में जो जरूरी है वह आज है।
वह कर्म, वह प्रेम, वह क्षमा जो तुम आज नहीं दोगे कल पछताओगे। एक अमीर व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, दान देता था, लेकिन भीतर गुस्सा, अहम और लोभ से भरा था। एक रात्रि स्वप्न में आरव उसकी आत्मा से बोला, तू रोज अगरबत्ती जलाता है पर किसी के आंसू नहीं पहुंचता। धर्म वह नहीं जो दिखाई दे, धर्म वह है जो अनदेखा हो, जैसे प्रेम मौन लेकिन अनुभूति से भरा। एक गुरुकुल में सबसे बुद्धिमान छात्र ज्ञान का घमंड करने लगा। एक रात्रि ध्यान में उसने एक आकृति देखी, एक साधारण ग्रामीण जो कुछ भी नहीं जानता था लेकिन हृदय में शांत था। वह आरव था। उसने कहा, पढ़ा हुआ ज्ञान बहस पैदा करता है, जिया हुआ ज्ञान मौन देता है। जो तुमको कम बोलने लगे वह असली ज्ञान है। बाकी तो शब्दों की गाड़ी है, आत्मा तो पैदल चलती है। एक साधक सालों से तप कर रहा था, लेकिन उसे मोक्ष का अनुभव नहीं हो रहा था। आखिरकार वह रो पड़ा, हे ईश्वर, क्या मैं अपात्र हूँ? एक स्त्री वहां से गुजरी, उसने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, तू तब तक खोजता रहेगा जब तक स्वीकार नहीं करेगा। तू जो है, जैसा है, वहीं से मोक्ष आरंभ होता है। भागना नहीं, रुकना, यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। वह स्त्री आरव की ही ऊर्जा थी, माया में प्रकट सत्यम। आरव अब न किसी रूप में बंधा था, न किसी स्थान में। उसकी चेतना वायु की तरह बहती थी, किसी के प्रश्न में उत्तर बनकर, किसी के आंसुओं में सांत्वना बनकर, किसी की खोज में दीपक बनकर। कभी ग्रंथों में नहीं बल्कि अनुभवों में वह मौजूद था, कभी नाम में नहीं बल्कि मौन में वह बोलता था, और वह अब भी है। वह एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों की गोद में बसा, शांत, सरल और समय से कुछ दूर। उस गांव में एक बालक जन्मा, नाम रखा गया अंशु। वह सामान्य बच्चों जैसा ही था, हंसता, खेलता, गिरता, रोता। पर एक बात अजीब थी, उसकी आंखें जैसे वो बहुत कुछ देख चुकी हों। जिसे सब भूल जाते हैं, आत्मा नहीं भूलती। अंशु को छोटी उम्र से ही कुछ बातें खींचने लगी। उसे शमशान के पास जाने में कभी डर नहीं लगा। उसे मंदिरों की आरती नहीं, मौन पसंद आता था। वो कई बार ऐसी बातें कर जाता था जो उसकी उम्र से कहीं बड़ी होती थी। एक दिन उसने माँ से पूछा, माँ, मरने के बाद लोग रोते क्यों हैं? क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए कि कोई अपने असली घर चला गया? माँ चुप रह गई और मन ही मन डर गई। कहीं ये बच्चा कुछ देख तो नहीं रहा जो हमें नहीं दिखता। बचपन की विस्मृति और आत्मा की स्मृति। समय बीतता गया, अंशु स्कूल जाने लगा, दुनियावी बातें सीखने लगा। धीरे धीरे वह भी बाकी बच्चों जैसा हो गया, लेकिन भीतर कहीं एक मौन सा था, एक अजीब सी खाली जगह, जैसे कुछ है जो वह जानता है पर याद नहीं। रात को वह कभी कभी जागकर कहता, मुझे किसी ने बुलाया था, कोई था जो कह रहा था, तू कौन है, ये फिर से याद कर। माँ कहती सपना होगा, लेकिन वह जानता था यह कोई सपना नहीं था। कर्मों की परीक्षा फिर शुरू होती है। अब अंशु किशोर हो गया था। उसके सामने फिर वही जीवन की राहें आईं, मोह, क्रोध, लालच, अपमान, अहंकार। इस बार बिना पूर्वजन्म की स्मृति के क्या वह फिर वही चेतना पा सकेगा? एक दिन स्कूल में एक लड़का उससे झगड़ बैठा। अंशु का मन भर गया क्रोध से, उसने सामने वाले को धक्का दे दिया। वो लड़का गिर पड़ा और रोने लगा, पर तभी अंशु के भीतर से एक धीमी आवाज आई, तू फिर वही कर रहा है जो तुझे पीछे बांधता है। वो ठिठक गया, उसे कुछ याद नहीं आया, पर एक अंदर की चेतावनी जैसे गूंज गई। मिलन, जब पुरानी आत्माएं फिर मिलती हैं। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। वह बहुत शांत, ओजस्वी और सरल था। गांव वाले उसे सम्मान से बुलाते बाबा श्री। अंशु उसकी ओर खींचता चला गया। बाबा ने पहली ही बार में उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। तू आ गया, बहुत युगों बाद। अंशु चौंका, क्या आपने मुझे पहले देखा है? बाबा बोले, नहीं बेटा, मैंने तुझे पहले जाना है। जागरण का आरंभ। बाबा श्री ने अंशु को कुछ नहीं सिखाया, बस मौन में बैठाया। धीरे धीरे अंशु को अनुभव होने लगा कि वो केवल शरीर नहीं है। उसे ध्यान में एक प्रकाश दिखता, एक नदी, एक अंतिम यात्रा, एक साधु, एक दीपक।
और फिर एक नाम, आरव। उसका हृदय कांप उठा। क्यों ये नाम भीतर गूंजता है? क्यों लगता है कि ये मैं ही था? अंशु अब एक द्वार पर खड़ा है जहां से उसे स्वयं की यात्रा फिर शुरू करनी है। अब उसका जीवन केवल उसका नहीं, अब उसे एक बार फिर वही 5 रहस्य जगाने हैं। पर इस बार एक नई दुनिया में, नए युग में, जहां धर्म प्रदर्शन बन गया है और आत्मा उपेक्षित। सूरज की पहली किरण अंशु के चेहरे पर पड़ी, लेकिन आज वह पहले जैसा नहीं था। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक किशोर की जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक जागती हुई आत्मा की छटपटाहट थी। मैं कौन हूँ? ये प्रश्न अब उसे सुलाने नहीं, जगाने लगा था। बाबा श्री का मौन उत्तर। अंशु हर दिन बाबा श्री के पास बैठता, कुछ पूछे बिना। एक दिन उसने बाबा से कहा, आप मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं? मुझे बताइए ना, मैं कौन हूँ? बाबा श्री मुस्कुराए और सिर्फ एक वाक्य बोले, जो अपने प्रश्न को पूरी तरह जी लेता है, उसे उत्तर ढूंढना नहीं पड़ता, उत्तर स्वयं प्रकट हो जाता है। अंशु मौन हो गया। वह जानता था, उत्तर अब किताबों में नहीं, उसके कर्मों में छुपा है। पहली परीक्षा जब अहंकार ने दस्तक दी। गांव में एक दिन एक नगर सेठ आया। वह बड़ा आदमी था, घमंडी भी। वह बाबा श्री से मिलने आया और अपने दान की घोषणा की। लोग उसकी वाहवाही करने लगे। अंशु चुप था, लेकिन भीतर एक हलचल हुई, मैं इससे बेहतर जानता हूँ, फिर लोग इसे क्यों पूछते हैं? बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, जब कोई भीतर ऊंचा होता है तो उसे बाहर से ऊंचा दिखने की जरूरत नहीं होती। जो आत्मा अपने प्रकाश को जानती है, वो दूसरों की चमक से नहीं डरती। अंशु ने सिर झुका लिया। वह समझ गया, पहली बाधा अहंकार फिर लौट आया था। दूसरी परीक्षा मोह का स्पर्श। गांव में एक लड़की थी, नीरा। वह बुद्धिमान थी, सुंदर थी और अंशु से गहराई से जुड़ने लगी थी। धीरे धीरे वह अंशु का ध्यान बाबा से, साधना से और आत्मचिंतन से हटाकर मोह में लपेटने लगी। अंशु उलझने लगा, क्या आत्मा की खोज में प्रेम की कोई जगह नहीं? बाबा श्री ने सिर्फ इतना कहा, प्रेम बंधन नहीं बनता अगर वह स्वार्थहीन हो। अगर तुम्हारे मार्ग पर साथ चले तो वह पूरक है, अगर तुम्हें रोक दे तो वह परीक्षा है। अंशु को चुनाव करना था, प्रेम या परम सत्य, या शायद एक ऐसा संतुलन जहां प्रेम भी तपस्या बन जाए। तीसरी परीक्षा क्रोध की ज्वाला। गांव में एक दिन कुछ बाहरी लोग आए, भ्रष्ट, दुष्ट और लालची। उन्होंने बाबा के आश्रम की जमीन हड़पने की कोशिश की। अंशु भीतर से जल उठा। वह गुस्से से भर गया, ये लोग धर्म का अपमान कर रहे हैं, इन्हें सबक सिखाना होगा। वह लाठी लेकर दौड़ा, लेकिन बाबा ने उसका हाथ थाम लिया। क्रोध अगर रक्षक बने तो ठीक, लेकिन जब वह दंड देने लगे तो वही अधर्म बन जाता है। धर्म की रक्षा हिंसा से नहीं, विवेक से होती है। अंशु कांप गया। वह रुक गया। उस दिन पहली बार उसने अपनी भीतर की आग को मौन में बदलना सीखा। ब्रह्म स्मृति की झलक। एक रात ध्यान में अंशु को एक दिव्य दृश्य दिखा, एक घाट, अग्नि की लपटें, एक शव और एक नाम, आरव। वो चीख पड़ा, मैं वही हूँ, मैं आरव हूँ। लेकिन बाबा श्री वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तू आरव नहीं, तू उससे भी कुछ बड़ा है। आरव एक पड़ाव था, तू स्वयं चेतना है। नाम बदलते हैं, आत्मा नहीं। अंशु की आंखें भर आईं। उसे अब समझ आने लगा था कि वह स्वयं को खोजने की नहीं, अपने स्वरूप को जीने की यात्रा पर है। अंशु अब एक नई यात्रा पर है, जहां उसका हर भाव, हर निर्णय, हर कर्म ध्यान बनता जा रहा है। वह अब गांव का एक बालक नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा बोलने वाला एक मौन साधक है। लेकिन आगे क्या? क्या वह संसार में रहते हुए आत्मज्ञान को पूर्ण कर पाएगा? क्या नीरा उसके जीवन की सहयात्री बनेगी या मोह का बंधन? क्या उसका ज्ञान केवल स्वयं तक सीमित रहेगा या वह बन जाएगा एक दीपक औरों के लिए? गांव में अंधेरा उतर रहा था। पर्वतों की छांव में बसे उस शांत गांव में एक अनजाना भय फैल गया था। सूखा पड़ चुका था, फसलें जल चुकी थीं और रोगों ने डेरा डाल दिया था। लोग घबरा गए थे, विश्वास डगमगा गया था। अब वही लोग जो बाबा श्री के चरण छूते थे, अब कहते,
अगर तपस्या से कुछ बदलता तो ये कष्ट क्यों आता? साधु सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं आते। अंशु ये सब देख रहा था। उसकी आत्मा अंदर से हिल चुकी थी। क्या ये वही दुनिया है जो कभी मोक्ष की खोज में चलती थी? अब सबको बस क्षणिक सुख और तात्कालिक लाभ चाहिए। उस रात अंशु एकांत में बाबा श्री के पास गया। बाबा, मैं अब और नहीं देख सकता। लोग पीड़ित हैं, भूखे हैं, टूटे हैं और हम बस ध्यान कर रहे हैं। बाबा ने कहा, ध्यान सिर्फ आंखें मूंदने के लिए नहीं होता। ध्यान वो दीपक है जिससे तू औरों का अंधकार जलाकर मिटा सकता है। अंशु का मन जल उठा, पर इस बार क्रोध से नहीं, करुणा से। सेवा का आरंभ जब ध्यान कर्म बन गया। अंशु ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। हम सब एक हैं। अगर एक भूखा है तो सब भूखे हैं। अगर एक बीमार है तो पूरा गांव बीमार है। चलो, अब कोई साधना नहीं, सिर्फ सेवा। और वहीं से जीव सेवा ही शिव सेवा है का बीज अंकुरित हुआ। खेतों की जली मिट्टी पर वह खुद हल लेकर उतरा। बीमारों के लिए जड़ी बूटियां खोजने वह जंगल में भटका। भूखों के लिए अपनी थाली छोड़ दी। धीरे धीरे एक अलख जागी। लोग भी बदलने लगे। करनी अब पूजा बन चुका था। नीरा की वापसी और नया रिश्ता। नीरा, जो शहर चली गई थी पढ़ने, गांव लौटी। उसने जब देखा कि अंशु साधक से अब सेवक बन गया है, उसकी आंखें भर आईं। अब मुझे समझ आया कि तू मुझसे दूर क्यों था, क्योंकि तू खुद को नहीं, सबको पा रहा था। अंशु ने उसकी ओर देखा। न प्रेम में मोह था, न दूरी में पीड़ा, बस एक मौन स्वीकार। अगर तू साथ चलना चाहती है तो याद रख, ये राह फूलों की नहीं, कांटों की है। यहाँ हंसी नहीं, अश्रुओं की पूजा है। नीरा ने सिर झुका दिया। जहाँ तू है वहाँ मेरा धर्म है। बाबा श्री का मौन व्रत और विदाई का संकेत। उस रात बाबा श्री ने अंशु को एक खाली दीपक दिया। अब तू दीपक बन गया है, मुझे अब यहाँ रुकना नहीं है। अंशु घबरा गया। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, शिष्य जब स्वयं दीप बन जाता है तो गुरु को अस्त होना पड़ता है। अगले दिन बाबा श्री नहीं थे, बस एक पत्र रखा था। अब तू अकेला नहीं, अब तू पूर्ण है। गांव अब बदल चुका था, लेकिन दुनिया तो विशाल है। अंशु को समझ आ गया, मोक्ष केवल आत्मा का नहीं, सबको साथ लेकर चलने में ही उसकी पूर्णता है। अब गांव से बाहर कदम बढ़ाना था, जहां धर्म व्यापार बन चुका था, जहां मंदिरों में आस्था से ज्यादा डर बिकता था, जहां ज्ञान को पन्नों में बंद कर दिया गया था। अब अंशु को वहां जाना था। तारांकन तारांकन अब यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की भी नहीं, बल्कि हर आत्मा की खोज का दीप जलाने की है। तारांकन तारांकन। वह निकला, एक दृष्टा, एक सेवक, एक साधक बनकर। बिल्कुल, अब वह क्षण आ चुका है जहां आत्मा का प्रकाश सिर्फ स्वयं को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को आलोकित करने के लिए फूटता है। जिसका आरंभ हुआ गांव से, अब उसकी गूंज नगरों, राज्यों और अंत में विश्व चेतना तक फैलने वाली है। अंशु अब गांव का नहीं रहा था, वह अब सार्वभौमिक चेतना का दूत बन चुका था। नीरा उसके साथ थी। उनके साथ कुछ युवा भी जुड़ चुके थे जो सेवा, साधना और स्वराज्य के भाव से प्रेरित थे। इन सब ने मिलकर एक संकल्प लिया, अब जहाँ भी अंधकार होगा वहाँ हम दीपक लेकर पहुँचेंगे। धर्म को व्यापार से बचाना ही अब हमारा धर्म है। पहला नगर जहाँ धर्म बिकता था, उनकी यात्रा का पहला पड़ाव था शिवनगर, एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल। मंदिरों की कतारें, संतों की भीड़, श्रद्धालुओं की रेलमपेल। लेकिन अंशु ने वहां जो देखा वह उसकी आत्मा को झकझोर गया। साधु माला बेच रहे थे, आशीर्वाद पैसे से नापा जा रहा था, और मंदिर के बाहर एक भूखा बालक प्रसाद के लिए तरस रहा था। अंशु वहां रुका। उसने लोगों से पूछा, क्या भगवान का निवास पत्थर में है या भूखे के आंसू में? लोग चुप थे, पर एक व्यक्ति चिल्लाया, ये लड़का धर्म का अपमान करता है। भीड़ गर्म हो गई, नारे लगे, इसे नगर से बाहर निकालो। भीड़ का सामना और सत्य की अग्नि। नीरा घबरा गई, लेकिन अंशु शांत था। वह मंदिर के द्वार पर बैठ गया और बस मौन रहा। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं कहा। लोगों ने तमाशा समझकर देखा,
फिर धीरे धीरे रुककर सुनने लगे। तीसरे दिन अंशु ने सिर्फ एक पंक्ति कही, अगर धर्म तुम्हें प्रेम न सिखाए तो वो धर्म नहीं केवल डर है। ये शब्द जैसे हवा में गूंजे। एक वृद्ध पुजारी ने आकर कहा, बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी। वर्षों से मैं सिर्फ कर्मकांड कर रहा था, अब सेवा करूंगा। एक नई शुरुआत, मंदिर बना अन्नाले। अंशु ने मंदिर के भीतर एक रसोई खुलवाई। भोग पहले भूखों को लगेगा, फिर भगवान को। मंदिर के कपाट अब सिर्फ आरती के समय नहीं, सेवा के लिए हरदम खुले रहने लगे। एक नया चलन शुरू हुआ, ध्यान के बाद श्रमदान, पूजा के बाद अन्नदान। तूफान अभी बाकी था, लेकिन सत्य जितना तेज होता है उसका विरोध भी उतना ही कट्टर होता है। नगर के स्वघोषित गुरुजन, जो धर्म को व्यवसाय की तरह चलाते थे, अब अंशु को खतरा मानने लगे। वे आपस में मिले और योजना बनाई अंशु को कलंकित करने की। एक झूठा आरोप और परख की अग्नि। एक वृद्ध महिला को पैसे देकर यह कहा गया, कह दो अंशु ने मंदिर के गुप्त दान पात्र से सोना चुराया है। और अगले दिन नगर में अफवाह फैल गई। वही हुआ जो हर बार होता है, जो सत्य बोले वो दोषी ठहराया जाता है। अंशु को नगर सभा में बुलाया गया। सभा का मौन और आत्मा की पुकार। सभा में सब बैठे थे, नगर प्रमुख, साधु संत, जनता। अंशु के सामने आरोप था। नीरा रो रही थी, उसके अनुयायी क्रोधित थे, पर अंशु बस मौन। सभा ने कहा, क्या तुमने कुछ कहना है अपने बचाव में? अंशु ने सिर उठाया और कहा, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे दंड दो, लेकिन यदि मैं निर्दोष हूँ तो ये दंड मुझे उस पथ पर और दृढ़ करेगा जहाँ सत्य अकेला लेकिन अजेय होता है। वही हुआ जो होना था, सत्य उभर कर आया। वृद्ध महिला सभा में बेहोश हो गई, उसने रोते हुए सच बताया। सभा स्तब्ध थी। नगर प्रमुख ने अंशु के चरणों में झुककर क्षमा मांगी, लेकिन अंशु ने बस कहा, मैं तुम्हारे चरण नहीं चाहता, अगर मेरी सीख सच्ची लगे तो इसे कर्म में बदलो। अब कौन है अंशु? अब वह साधारण युवक नहीं, वह अब एक चेतना बन चुका है। जहाँ भी जाता है लोग उसे गुरु नहीं, दर्पण मानते हैं। जो अपनी आत्मा में झांकने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें वह स्वयं से मिलवा देता है। अंशु की अगली यात्रा पहुंची राजवाटिका, एक समृद्ध और भव्य नगर। यहाँ विशाल मंदिर थे, उत्सव भव्य थे, संतों की शोभा यात्राएं निकलती थीं, लेकिन हर चेहरे के पीछे भय था। लोग बोलते कम थे, झुकते ज्यादा थे। यह नगर राजा वीर सिंह के अधीन था, जो स्वयं को भगवान का प्रतिनिधि कहता था। उसने धर्म को शाही वस्त्र पहनाकर एक हथियार बना दिया था, सत्य के शब्द और सत्ता की दीवार। अंशु ने नगर के चौराहे पर एक छोटी सी सभा रखी। कोई माइक नहीं, कोई मंच नहीं, बस एक शांत स्वर। जहाँ धर्म से सवाल करना अपराध है, वहाँ आस्था नहीं, अधिनायकवाद होता है। ये शब्द नगर में आग की तरह फैल गए। अंशु की सभा में रोज लोग जुड़ने लगे। वो पवित्र ग्रंथों से उद्धरण देकर समझाता कि धर्म सेवा है, शासन नहीं। राजा का भय और महल की साजिश। राजा वीरेंद्र सिंह तक बात पहुंची। यह अंशु जनता के मन से डर हटा देगा। अगर डर हट गया तो मेरा शासन कैसे चलेगा? उसने अपने पुरोहितों और मंत्रियों को बुलाया। या तो अंशु हमारे साथ हो जाए या उसे राजद्रोही घोषित कर नगर से बाहर किया जाए। अंशु को बुलावा, राजमहल का आमंत्रण। अगली सुबह अंशु को शाही संदेश मिला। राजा तुम्हें अपना धर्मगुरु बनाना चाहता है। तुम्हें महल, वैभव, अधिकार सब मिलेगा। नीरा और शिष्य चिंतित थे। ये एक जाल है, मत जाओ। पर अंशु मुस्कुराया, सत्य को किसी जाल का भय नहीं, उसकी शक्ति उसकी निष्ठा में है। महल के भीतर जहाँ धर्म बिकता है। राजमहल में अंशु और राजा आमने सामने थे। राजा बोला, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान राज्य को चाहिए। तुम्हें गुरु पद दूंगा, बस इतना कहो कि राजा धर्म का संरक्षक है। अंशु शांत रहा, फिर बोला, राजा तब तक धर्म का संरक्षक है जब तक वह अपनी प्रजा की सेवा करता है। अगर वह सेवा नहीं करता तो वह ईश्वर का नहीं, अहंकार का प्रतिनिधि है। राजा का चेहरा तमतमा गया। दंड और जनता की परख। अंशु को बंदी बना लिया गया।
अगले दिन ऐलान हुआ, ये युवक धर्म के विरुद्ध बोलता है, इसे नगर से निर्वासित किया जाएगा। लेकिन इस बार जनता चुप नहीं रही। हजारों लोग महल के बाहर एकत्र हो गए। एक वृद्ध स्त्री बोली, जिसने हमें आत्मा का रास्ता दिखाया, उसे हमसे छीनने का अधिकार तुम्हें नहीं। राजा के अहंकार का पतन। महल के अंदर दरबारियों में भी फूट पड़ गई। कुछ बोले, हमने वर्षों सेवा की, लेकिन कभी श्रद्धा नहीं पाई। अंशु ने बस सत्य बोला और वो जनता का बन गया। राजा का सिंहासन हिल चुका था। एक सभा बुलाई गई। अंशु को भी लाया गया बंदी बनाकर। राजा ने अंतिम बार कहा, राज्य को एकता चाहिए, तुम्हारा सत्य इसे तोड़ेगा। अंशु की आंखों में न कोई भय था, न घृणा, बस करुणा थी। एकता जब भय पर टिकती है, वो एकता नहीं, बंधन है। और बंधन में जन्मा धर्म कभी मोक्ष नहीं दे सकता। सभा में मौन छा गया। एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने आगे बढ़कर कहा, हमने ग्रंथ पढ़े, पर आत्मा को जाना अंशु से। आज से धर्म का नया अर्थ शुरू हो, जहाँ सेवा, सत्य और समर्पण हो। राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने सिंहासन छोड़ दिया। राजवाटिका का पुनर्जन्म। नगर में अब नया विधान शुरू हुआ। कोई राजा नहीं, एक सेवा समिति। धर्म गुरु नहीं, ध्यान गुरु और कर्म योगी। हर सप्ताह सत्संग, सेवा और आत्मबोध की चर्चा होती। अंशु नगर से नहीं गया, पर अब वो किसी स्थान का नहीं, हर आत्मा की चेतना का पथ प्रदर्शक बन चुका था। और यात्रा अभी बाकी है, लेकिन यह अंत नहीं। अब अंशु को जाना है एक ऐसी जगह जहां लोग मृत्यु को ही अंतिम सत्य मान चुके हैं, जहां पुनर्जन्म, आत्मा और मोक्ष को कहानी मानकर हंसते हैं। अब अंशु को आध्यात्मिक अज्ञान से टकराना होगा, तर्क के नाम पर खोई आत्मा को जगाना होगा। यह नगर था नवबोध। यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, तर्क में तेज, विज्ञान में पारंगत। यहाँ धर्म, पूजा या आत्मा की बातें अंधविश्वास मानी जाती थीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रयोग करते थे, रोबोट चलते थे, क्लोनिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सब उपलब्ध था। पर एक चीज नहीं थी, आंतरिक शांति। अंशु यहाँ किसी को बदलने नहीं आया था। वो बस ज्ञान संग्रहालय में गया और वहाँ एक बोर्ड देखा, मनुष्य सिर्फ शरीर है, आत्मा कोई वैज्ञानिक तत्व नहीं, मृत्यु अंत है। अंशु ने मुस्कुराकर नीचे लिखा, शरीर विज्ञान है, पर जीवन का संगीत आत्मा है। क्या विज्ञान उस संगीत को पकड़ सकता है? डॉक्टर नियति एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिसने मृत्यु के बाद जीवन को नकारा था। उसने अंशु को देखा और कहा, आप जैसे लोग कल्पनाओं में जीते हैं। आत्मा, पुनर्जन्म, ये सब भावनात्मक भ्रम है। अंशु ने सिर झुकाया और कहा, क्या तुमने कभी किसी की मृत्यु देखी है? डॉक्टर नियति बोली, हाँ, कई बार। क्या तुमने उस क्षण देखा जब शरीर से कुछ अलग हुआ, जिसे हम पकड़ नहीं सके पर महसूस कर सके? डॉक्टर नियति चुप हो गई। प्रयोग, आत्मा को मापने का प्रयास। अंशु को एक प्रयोग में भाग लेने को कहा गया, जहां मृत्यु के अंतिम क्षण को मापा जाता था। एक वृद्ध साधक ने स्वेच्छा से हिस्सा लिया। मृत्यु के क्षण पूरे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा को मापने के यंत्र लगाए गए थे। जैसे ही उसका प्राण निकला, यंत्रों ने एक अजीब स्पंदन रिकॉर्ड किया। 0.021 ग्राम ऊर्जा शरीर से अलग हुई। डॉक्टर नियति चौंकी, यह क्या है? ये ऊर्जा कहाँ गई? अंशु ने कहा, शायद विज्ञान ने अभी अभी आत्मा के अस्तित्व की दस्तक सुनी है। तर्क और आस्था का संवाद। अंशु ने नवबोध के विज्ञान संस्थान में एक चर्चा की। विषय था, क्या मृत्यु के बाद जीवन संभव है? वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों से भरा हॉल। अंशु ने कोई प्रवचन नहीं दिया, बस प्रश्न पूछे। स्वप्न कहाँ से आते हैं? मृत्यु के बाद कुछ लोग क्यों लौटकर कहते हैं कि वे प्रकाश की ओर गए थे? क्या भावनाओं का कोई द्रव्य है, कोई रसायन है जो प्रेम को परिभाषित कर सके? श्रोता मौन थे। फिर अंशु बोला, विज्ञान मस्तिष्क को समझता है, पर आत्मा दिल की भाषा बोलती है। क्या हम दोनों को जोड़ नहीं सकते? अंशु को अकेले बुलाकर डॉक्टर नियति रोने लगी। मेरी बेटी 6 साल की थी जब गई। मैंने हमेशा खुद को यही कहा कि वह नहीं रही, लेकिन हर रात उसकी मुस्कान मुझे दिखती है।
क्या वह कहीं है? अंशु ने उसकी आंखों में देखा। वो वहाँ नहीं है जहाँ विज्ञान ढूंढता है, वो वहाँ है जहाँ प्रेम अब भी जीवित है। अब विज्ञान ने आत्मा को नहीं, पर उसकी संभावनाओं को स्वीकारना शुरू किया। अंशु के साथ एक नई शाखा बनी, आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र। यहाँ ध्यान, ऊर्जा और मृत्यु के पार चेतना के अध्ययन शुरू हुए। लोग अब यह मानने लगे कि जो अनदेखा है वह अनहोनी नहीं, बस अब तक अनजाना था। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अब अंशु को बुलाया गया एक ऐसे नगर से जहाँ काले तांत्रिक मृत आत्माओं को काबू में रखने का दावा करते थे, जहाँ मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि हथियार बन गई थी। अब अंशु को जाना था वहाँ जहाँ आत्मा को डर से छुड़ाना था। अब समय है उस अध्याय का जहाँ अंशु केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अंधकार की छाया से टकराएगा, जहाँ मृत्यु भक्ति नहीं भय बन चुकी थी। अंशु पहुंचा एक विचित्र नगर, प्रेतग्राम। यह नगर शमशान के किनारे बसा था। यहाँ हर गली में कोई न कोई तांत्रिक किसी न किसी मृत आत्मा से संवाद करवाने का दावा करता था। यहाँ मौत, डर और आत्माओं का व्यापार चलता था। लोग डरते थे और इसी डर में पूजा, दान, बलि तक देने को मजबूर होते थे। नगर का सबसे प्रसिद्ध तांत्रिक था कालभैरवनाथ। उसने अंशु को अपने डेरे में बुलाया और कहा, तुम्हारा ज्ञान शब्दों का खेल है। यहाँ आत्माएं सच में रोती हैं, चिल्लाती हैं और हम उन्हें वश में करते हैं। अंशु ने शांत स्वर में कहा, जिस आत्मा को शांति नहीं मिली उसे डराकर या पकड़कर तुमने मोक्ष नहीं दिया, बस उसकी पीड़ा को व्यापार बना लिया। रात को अंशु ध्यान में बैठा। चारों ओर हवा भारी थी, जैसे कुछ कह रही हो। धीरे धीरे उसे एक ऊर्जा महसूस हुई, भटकी हुई आत्माओं की कराह। कोई माँ जो अपने बेटे से बिछड़ गई थी, कोई जवान जो दुर्घटना में मारा गया, कोई बच्चा जो नाम तक नहीं बोल पाया। ये आत्माएं मुक्ति नहीं, सुनवाई चाहती थीं। अगले दिन अंशु ने एक शांति यज्ञ रखा। कोई बलि नहीं, कोई डर नहीं, बस प्रार्थना और प्रेम। उसने नगरवासियों को बुलाया और कहा, तारांकन तारांकन, हम उन्हें पकड़ने नहीं आए हैं बल्कि उन्हें वह देने आए हैं जिसके लिए वे अब तक रुकी हैं, प्रेम, क्षमा और अंतिम विदा। शमशान भूमि पर पहली बार शांति का संगीत गूंजा। कालभैरवनाथ और अन्य तांत्रिक भड़क उठे, ये हमें बर्बाद करेगा। अगर लोग डरना बंद कर देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। उन्होंने मिलकर अंशु को चेतावनी दी, अगर आज रात तक ये यज्ञ बंद नहीं हुआ तो हम तांत्रिक अग्नि से इसका अंत कर देंगे। उस रात आकाश अजीब ढंग से लाल हो गया। तांत्रिकों ने अपने मंत्रों से वातावरण को भय से भर दिया, लेकिन अंशु अकेला नहीं था। उसके साथ था सच्चा विश्वास और आत्मिक प्रेम। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की। उस पल तांत्रिकों के दीपक बुझ गए, हवा शांत हो गई और शमशान के उस पार एक प्रकाश स्तंभ खड़ा हुआ। लोगों ने देखा जैसे कोई शक्ति उन आत्माओं को अपने साथ ऊपर ले जा रही हो। हर किसी की आंखें नम थीं। तांत्रिक चुप हो गए। कालभैरवनाथ अंशु के चरणों में गिर पड़ा। हमने तो बस डर बेचा, तुमने हमें याद दिलाया कि मृत्यु के बाद भी माँ बुलाने वाली आत्माएं होती हैं। अब प्रेतग्राम एक साधना धाम बन चुका था। यहाँ अब हर अमावस्या को भटकी आत्माओं की विदाई के लिए दीप जलाए जाते थे। कोई डर नहीं, कोई बलि नहीं, बस प्रार्थना, प्रेम और मोक्ष की कामना। अब अंशु को एक संकेत मिला। स्वप्न में एक दिव्य ज्योति ने उसे पुकारा, अब समय है अंतिम द्वार खोलने का। मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म कैसे होता है और आत्मा को अंतिम मुक्ति पथ कहाँ ले जाता है। अब वो अगली यात्रा में यमलोक और उसके रहस्यों की ओर बढ़ने वाला है। अब समय आ गया है उस द्वार के खुलने का जिसे प्राचीन काल से मनुष्य ने कल्पना, भक्ति और भय से देखा है, जहाँ आत्मा पृथ्वी की परिधि से परे एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है। एक रात अंशु गहरे ध्यान में था जब उसके सामने एक स्वर्णमय द्वार प्रकट हुआ। एक गंभीर स्वर गूंजा, अंशु, तुम्हारे प्रश्न अब धरती के उत्तरों से आगे बढ़ चुके हैं। चलो अब उस लोक की यात्रा करो जहाँ मृत्यु के बाद आत्मा जाती है। अंशु की चेतना शरीर से बाहर निकल गई। वह अब एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक दृष्टा आत्मा था, यात्रा कर रहा था यमलोक की ओर।
यमलोक कोई अंधकार नहीं बल्कि न्याय का आलय। अंशु के सामने एक अद्भुत दृश्य था, जहाँ समय नहीं था, न दिन था, न रात, बस शुद्ध चेतना का एक संसार। वहाँ 4 विशाल द्वार थे, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, ब्रह्म द्वार, मोक्ष द्वार। प्रत्येक आत्मा अपने जीवन के कर्म, सोच और श्रद्धा के अनुसार एक द्वार की ओर खींचती थी। यमराज से भेंट। अंशु को एक दिव्य सिंहासन के पास बुलाया गया। वहाँ विराजमान थे यमराज, गंभीर लेकिन शांत, कठोर नहीं, न्यायशील। यमराज बोले, अंशु, तुम धरती पर मृत्यु के रहस्य को उजागर कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें वह दिखाएंगे जो मानव ने केवल कल्पना में देखा है। आत्माओं की समीक्षा, कर्मों का लेखा जोखा। एक विशाल दर्पण लाया गया, चित्त दर्पण। इसमें आत्मा का पूरा जीवन, उसकी सोच, उसके छुपे इरादे सब दिखाई देते थे। एक आत्मा आई एक साधु की। लोग उसे पूछते थे, पर चित्तदर्पण ने दिखाया कि वह भीतर से अहंकार से भरा था। वह ब्रह्म द्वार की ओर चला गया, जहां आत्मा को बार बार भ्रम और जन्मों के चक्र से गुजरना पड़ता है। दूसरी आत्मा आई एक साधारण किसान की। उसने प्रेम और सच्चाई से जीवन जिया। वह ज्ञान द्वार से आगे बढ़ा, जहां उसे अगले जीवन में चेतना के उच्च स्तर पर जन्म मिलेगा। अंशु का प्रश्न, क्या पुनर्जन्म अनिवार्य है? अंशु ने यमराज से पूछा, क्या हर आत्मा को जन्म लेना ही पड़ता है? यमराज बोले, नहीं, जो आत्मा पूर्ण चित और अहंकार रहित होकर स्वर्ग को जान लेती है, वो मोक्ष द्वार से आगे चली जाती है और फिर कभी लौटती नहीं। अंशु चौंका, तो फिर धरती पर इतना भय क्यों है मृत्यु का? यमराज बोले, क्योंकि लोग मृत्यु को अंत मानते हैं, जबकि वह आरंभ है उस यात्रा का जहां आत्मा को स्वयं से भेंट करनी होती है। मोह का क्षेत्र, अधूरी आत्माओं की पीड़ा। अंशु को एक अन्य स्थान दिखाया गया, जहां वे आत्माएं थीं जो मोह, क्रोध, लालच से भरी थीं। वे शरीर तो छोड़ चुकी थीं, पर अभी भी धरती से चिपकी थीं, कभी किसी रिश्ते से, कभी किसी वस्तु से। यही आत्माएं कभी कभी भूत प्रेत बन जाती थीं, जब तक कि कोई उन्हें प्रेमपूर्वक विदा न करे। दृश्यांत, जब अंशु लौटा धरती पर, यमराज ने अंशु को एक वाक्य कहा, मृत्यु अंत नहीं, वह द्वार है जहां आत्मा को स्वयं से साक्षात्कार होता है। अंशु की चेतना धीरे धीरे अपने शरीर में लौटी। वह पसीने से भीगा हुआ था, पर उसकी आंखों में अब एक ऐसी शांति थी जो केवल मृत्यु के पार जाकर ही मिलती है। अब अंशु का लक्ष्य केवल प्रवचन देना नहीं था, बल्कि हर आत्मा को मृत्यु से प्रेम करना सिखाना। वह जान चुका था कि मृत्यु डर नहीं, बल्कि दर्शन है। गांव अमरपुर, जहां मृत्यु को अपशगुन माना जाता था। अंशु इस बार पहुंचा अमरपुर नाम के गांव में, जहां लोग मृत्यु से इतने भयभीत थे कि नवजात बच्चों का नाम अमित, अमृत, अम्रलाल ही रखा जाता था। बुजुर्गों की मृत्यु के बाद उनके घरों को तोड़ दिया जाता, उनके नाम लेना भी वर्जित था। लोग मानते थे मृत्यु का जिक्र मृत्यु को बुलाना है। अंशु ने किया एक प्रयोग, मृत्यु उत्सव। अंशु ने गांव के प्रमुखों को बुलाया और कहा, मृत्यु कोई छाया नहीं जिसे दबाया जाए, वो एक दीप है जो ये याद दिलाता है कि समय सीमित है। फिर उसने एक आयोजन किया जिसका नाम रखा मृत्यु उत्सव। गांव के मृत जनों की तस्वीरें लगाई गईं, उनके जीवन की अच्छाइयाँ सुनाई गईं, बच्चों ने उनके नाम से पेड़ लगाए और एक दीवार पर लिखा गया, जो गया है वो चला नहीं, वो हर सांस में, हर याद में, हर अच्छाई में जिंदा है। गांव की विधवा और सबसे बड़ा परिवर्तन, एक वृद्धा जिसका बेटा युद्ध में मारा गया था, कभी भी उसके नाम से भी बात नहीं करती थी। लेकिन उस दिन जब गांव की बच्चियों ने उसके बेटे के नाम का दीप जलाया, तो वो फूट फूट कर रोई, पर पहली बार दुख से नहीं, प्रेम से। उसने कहा, मेरा बेटा गया नहीं है, वो इस गांव की मिट्टी बन गया है। अब मैं उसे छुपाऊंगी नहीं, उसे जीऊंगी। अंतिम दृश्य, अंशु की विदाई। कुछ वर्षों बाद अंशु एक शांत आश्रम में ध्यानमग्न बैठा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक मुस्कान, मानो वह किसी पुराने मित्र से मिलने जा रहा हो। और उसी क्षण उसकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। तारांकन तारांकन, मृत्यु नहीं आई थी।
बल्कि अंशु ने स्वयं उसे गले लगाया था। तारांकन तारांकन, गांव, नगर, देश, हर जगह एक ही बात कही गई। जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसने जीवन को सच में जिया। मृत्यु कोई अंत नहीं, वो एक दूसरा जन्म है आत्मा के स्तर पर। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि मृत्यु आए तो हम मुस्कुरा कर कहें, मैं तैयार हूँ। जब हम किसी को खोते हैं तो उसका शरीर जाता है, लेकिन उसका प्रेम, विचार, कर्म हमारे भीतर अमर हो जाते हैं। अंतिम पंक्तियाँ। मृत्यु के पार कोई अंधकार नहीं, वहाँ एक शांति है जो केवल उन्हें मिलती है जो जीवन को पूरी सच्चाई से जीते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो कहानी और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।